गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से मैं एक बार विवेक कुमार आपके सामने एपी चैप्टर का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आपको एपी का सॉल्यूशन बताया जाएगा जो आर.एस. अग्रवाल बुक से रिलेटेड रहेगा। इसके पार्ट 1 में हम एपी से संबंधित थ्योरी बताए थे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे कि एपी क्या होता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, एपी का जनरल टर्म के बारे में बताए थे। तो जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं पहले वो देखें, तब सेकंड पार्ट को समझ में आएगा अच्छा से। तो देखिए बारी बारी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल वाला वो हम सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमको कह रहा है कि शो द प्रोग्रेशन इज एन एपी। ये आपको प्रोग्रेशन दिया हुआ है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, तो आपको प्रूफ करके बताना है कि ये जो प्रोग्रेशन है एपी में है या नहीं है। तो पिछले वीडियो में बताए थे कि कोई भी प्रोग्रेशन कोई एपी में कहेंगे, कब कहेंगे, जब सारे टर्म का कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाए। इसमें आपको 4 टर्म्स दिया गया है, चारों टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, अर्थात T2 माइनस T1 निकालते हैं, फिर T3 माइनस T2 निकालते हैं, फिर T4 माइनस T3 निकालते हैं। यदि सारे टर्म का कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि प्रोग्रेशन जो दिया हुआ है वह कौन में है, एपी में है। फाइंड करते हैं। चलिए सबसे पहले फाइंड करते हैं T2 माइनस T1। T2 है √45 माइनस √20। देखिए रूट के अंदर 45 है, रूट के अंदर 20 है, तो 45 में से √20 नहीं जाएगा, ये ना कि गलती से √45 माइनस 20 √25 लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसको हम ये दोनों को लाइक बनाएंगे। लाइक बनाएंगे कहने का मतलब अंडर रूट के अंदर इसमें और अंडर रूट के अंदर इसमें दोनों एक जैसा होना चाहिए। इसको कैसे कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे। 45 को फैक्टराइज करोगे कितना आ जाएगा, 3√5। उसी तरह से 20 को फैक्टराइज करोगे तो कितना आ जाएगा, 2√5। अब देखिए रूट के अंदर यहाँ 5, इसके अंदर भी 5, मतलब कि ये दोनों लाइक हो गए। अब लाइक टर्म ही आपस में ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं, तब इसको आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे √5 कितना बार है, 3 बार है, यहाँ पे √5 कितना बार है, 2 बार है, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1, यानी √5 बचेगा। उसी तरह से T3 माइनस T2 निकालते हैं। T3 माइनस T2 √80 माइनस √45, इसको भी इस तरह से फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, 4√5, और इसका आ जाएगा 3√5। फिर T4 माइनस T3 निकालते हैं, √125 माइनस √80। 125 को फैक्टराइज करिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 5, 25 गुने 5 125। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5, और 80 का आ जाएगा 4√5, यानी भी कितना आ गया, √5। मतलब हम लोग देखिए यहाँ पे T2 माइनस T1 √5 आया, T3 माइनस T2 भी √5 आया, T4 माइनस T3 में कितना है, √5, अर्थात सारे टर्म का कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो कच्ची में है, एपी में है। लिखेंगे कच्ची, हियर वी गेट कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच टर्म्स आर same, that is √5. Therefore given expression is in AP। चलिए तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा था कि इसको प्रूव करिए कि एपी में है, तो हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद बोल रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म लिखिए, इसका कॉमन डिफरेंस लिखिए और इसका नेक्स्ट टर्म लिखिए। इसका फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखते हैं, इसका फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से। देख लीजिए इसके फर्स्ट टर्म कितना है, √20, ऐसे लिख सकते हैं, या तो फिर इसको 2√5 भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू कितना आया है सारे टर्म में, √5। और लास्ट में पूछा जा रहा है इसका नेक्स्ट टर्म, तो आपको 1 2 3 4 4th टर्म तक दिया हुआ है। 4th के बाद आपसे 5th टर्म पूछा जा रहा है, तो 5th टर्म कैसे निकालेंगे, 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा यहाँ पे लिखते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, इसका लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, √125 में कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर देंगे। तो 125 को लिख सकते हैं 5√5 प्लस डी का वैल्यू है √5, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 6√5। 6√5 को अंडर रूट में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे तो √36, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर 36 इंटू कितना 5, 30 5 15 3 18 √180। ये हो गया आपका नेक्स्ट। क्वेश्चन हो गया, समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं।
देखिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम बताते हैं। इसमें पूछ रहा है कि फाइंड 18th टर्म ऑफ द एपी। ये आपको एक एपी दिया गया है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो एपी दिया हुआ है उसको लिखिए √2 √18 √50 √98। इसमें आपसे पूछा जा रहा है 18th टर्म। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे किसी भी एपी का nth टर्म निकालना हो इसके लिए फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। अर्थात शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं, जैसे हमको 18th टर्म निकालना है तो क्या लिखेंगे a + 17d। 20 टर्म निकालना है तो a + 19d। इसके लिए हम लोगों को दो चीज की आवश्यकता पड़ेगा, फर्स्ट टर्म a का और कॉमन डिफरेंस d का। तो सबसे पहले जो एपी दिया हुआ है आपको उससे a लिख लीजिए। तो a बराबर कितना दिया हुआ है √2। d निकाल लीजिए। d निकालने का तरीका क्या है, कोई भी एक टर्म लीजिए उसको ठीक उसके पहले वाले में माइनस कर दीजिए, या तो फिर इसमें से ये माइनस करिए, या तो फिर इससे इसमें माइनस करिए, या तो फिर इसमें से ये माइनस करिए। सारे केस में d सेम आएगा। क्या करते हैं, d निकालते हैं, √18 में से √2 माइनस कर देते हैं। √18 में से √2 तो माइनस होगा नहीं क्योंकि दोनों अनलाइक है। इसको लाइक करने के लिए क्या करते हैं, 18 को फैक्टराइज करेंगे। 18 को फैक्टराइज करेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या 2 × 3 × 3। 3 का पेयर लग गया, जिसका पेयर लग जाता है बाहर, जिसका पेयर नहीं लगता है रूट में, -√2 यानी √2 यहाँ पर 3 टाइम्स, यहाँ पर √2 1 टाइम्स। तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2√2। ये आपका आ गया डी। आपसे पूछा जा रहा है 18 टर्म, 18 टर्म के लिए यूज करेंगे, बताएं अभी a + 17 × d। वैल्यू पुट करिए, a का वैल्यू कितना है √2, 17 × d का वैल्यू कितना है 2√2। √2 + 17 × 2√2। तो नंबर में नंबर से मल्टीप्लाई होता है, रूट वाला मल्टीप्लाई नहीं होता है। 17 × 34√2। अब इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पर √2 34 टाइम्स है, यहाँ पर √2 1 टाइम्स है, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35√2। ये आपका हो गया 18 टर्म। इसको इस वे में लिखना चाहेंगे खाली अंडर रूट में तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जो रूट में नहीं है उसको अंडर रूट में बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पर स्क्वायर कर देंगे। अर्थात 35 को 2 बार लिख देंगे, 35 × 35, और जो रूट में है उसको 1 बार। इसको आप सोल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 35 × 70 7 × 35 7 21 3 24 √2450। ये आ गया आपका 18 टर्म। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन पेश करते हैं। बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द नंबर्स 2p - 1 3p + 1 एंड 11 आर इन AP, हेंस फाइंड द नंबर। मतलब कि हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये तीनों जो टर्म दिया हुआ है, ये तीनों जो नंबर है वो AP में है, जिसमें p जो है वेरिएबल है, अननोन है। तो सबसे पहले p का वैल्यू निकालना है और p का वैल्यू निकाल करके इसमें रख देंगे तो हमको तीनों नंबर मिल जाएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन में क्वेश्चन में दिया गया है कि तीनों टर्म का में है AP में। हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में कि जब कोई भी तीन नंबर, कोई भी तीन टर्म AP में रहेगा तो उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब T2 - T1 का वैल्यू वही होगा जो T3 - T2 का होगा। तो हमको दिया गया है गिवन में 2p - 1 3p + 1 एंड 11। ये है आपका कुछ में है AP में। AP में इसका मतलब ये दोनों का कॉमन डिफरेंस और ये दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। लिख देते हैं 3p + 1 - 2p - 1 = 11 - 3p + 1। इसको सोल्व करेंगे तो 3p + 1 - 2p - -1 + 1 11 - 3p - 1। ये आपको आ जाएगा 3p - 2p, p 1/2 11 - 1 10 - 3p, p को एक तरफ कर दीजिए तो p + 3p 10 - 2 यानी 4p बराबर आ गया 8। p का वैल्यू कितना आ गया 2। अब p का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। फिर से एक बार बताते हैं, जब भी तीन टर्म AP में दिया हुआ रहे, बोले क्वेश्चन में कि ये तीनों AP में है, तो हमको समझ जाना होगा कि ये दोनों का डिफरेंस वही होगा जो थर्ड और सेकंड का डिफरेंस होगा। ठीक है, p का वैल्यू निकाल दिए 2। अब रख देते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है। नंबर्स आर, नंबर्स क्या हो जाएगा, नंबर्स आपको दिया गया फर्स्ट में 2p - 1 यानी 2 × 2 - 1 यानी कितना आ जाएगा 3। सेकंड में है 3p + 1,
3 इंटू 2 प्लस 1 7 और लास्ट में दिया हुआ 11, थर्ड नंबर 11। तो नंबर्स क्या हो गया आपका 3 7 11, ये आपका आंसर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। देखिए अब टाइप 4 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है इफ द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन इज 4n माइनस 10। शो करना है कि ये जो दिया गया फॉर्मूला nth टर्म का यह एपी में है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म निकालिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए और 16 टर्म निकालिए। देखिए एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। हमने पिछले वीडियो में बताया था किसी भी एपी का जो जनरल टर्म होता है Tn बराबर होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट इस क्वेश्चन में आपको nth टर्म का एक नया फॉर्मूला आगे दे दिया है 4n माइनस 10। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि जो नया फॉर्मूला Tn का दिया हुआ है 4n माइनस 10 वह एपी में है या नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए आपको बताया गया है कि जितना भी टर्म दिया हुआ रहे सारे टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि वह एपी में है, और अगर जो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो एपी में नहीं है। तो चेक करते हैं। देखिए जो आपको फॉर्मूला दिया गया है क्वेश्चन में उसको लिख लीजिए। nth टर्म का Tn बराबर 4n माइनस 10। अब हमको इसको चेक करना है कि यह फॉर्मूला एपी से सेटिस्फाइड करता है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को सेटिस्फाइड करते हुए कम से कम 3 टर्म फाइंड करके T1 T2 और T3 कम से कम 3 टर्म निकालना पड़ता है। तो n का जगह पर 1 रखिए। T1 बराबर 4 इंटू 1 माइनस 10 आ जाएगा 4 इंटू 1 4 माइनस 10 माइनस 6। n के जगह पर 2 रखते हैं 4 इंटू 2 माइनस 10 कितना आ जाएगा माइनस 2। n के जगह पर 3 रखते हैं तो 4 इंटू 3 माइनस 10 कितना आ गया 2। हमने इस फार्मूला से 3 टर्म डिफाइन कर लिए T1 T2 T3 जो कि कितना आया -6 -2 और 2 कितना आया -6 आया -2 आया और 2 आया और आगे भी इस तरह से आएगा। तो हमको सब मिनिमम कम से कम 3 टर्म फाइंड करना पड़ता है। अब हमको इसको चेक करना है कि ये तीनों एपी में है कि नहीं। यदि ये तीनों एपी में है तो ये फार्मूला भी एपी में होगा। तीनों टर्म को एपी में कैसे चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल करके। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ये दोनों का डिफरेंस T2 माइनस T1 निकालते हैं। T2 माइनस 2 है माइनस T1 है -6 तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कितना आ गया 4। T3 माइनस T2 निकालते हैं 2 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 ये भी कितना आ गया 4 आ गया। तो हम लोग ने देखा क्या T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 दोनों का डिफरेंस कितना आया 4 आया। अर्थात ये तीनों नंबर एपी में है। जब ये तीनों एपी में है तो ये तीनों नंबर हम लोग कहाँ से फाइंड आउट किए हैं, इस फार्मूला से। मतलब कि ये वाला जो फार्मूला दिया गया है Tn का 4n माइनस 10 ये भी एपी में ही है, ऐसा प्रूफ हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस 4n माइनस 10 इज इन एपी। चलिए प्रूफ कर लिए। हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म फाइंड करिए। तो फर्स्ट टर्म इसका कितना निकाले थे -6। कॉमन डिफरेंस निकालिए तो कॉमन डिफरेंस कितना आया था 4। और थर्ड में पूछा जा रहा है 16 टर्म। तो 16 टर्म कैसे निकालेंगे, तो इस फार्मूला में n के जगह पर कितना रख देंगे 16 रख देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म अर्थात T1 कितना आया है -6। सेकंड में पूछा जा रहा है कॉमन डिफरेंस D। तो D का वैल्यू कितना आया है 4। और थर्ड में आपसे पूछा जा रहा है 16 टर्म। तो 16 टर्म ये वाला फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, या तो फिर जो क्वेश्चन में दिया गया है नया फार्मूला एपी का 4n माइनस 10 इससे भी निकाल सकते हैं। दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा। देखिए जैसे एपी का जनरल फार्मूला के अनुसार T16 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 15d। चेक करते हैं a का वैल्यू कितना है -6 प्लस 15 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4। ये कितना आ जाएगा -6 प्लस 60 यानी 54। अब जो एपी में इस क्वेश्चन में जो एपी का फॉर्मूला दिया गया है उसके अनुसार हम T16 निकालते हैं। क्या दिया हुआ है n के जगह पर 16 रख देंगे। Tn बराबर आपको दिया गया है 4n माइनस 10 n के जगह पर 16 रखिए तो 4 इंटू 16 माइनस 10 ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 16 64 में से 10 जाएगा कितना होगा 54। समझ में आ गया। चाहे तो जनरल फार्मूला से निकालिए या तो फिर एपी में जो आप इस क्वेश्चन में जो एपी का फार्मूला दिया हुआ है उससे निकालिए। दोनों केस में देखिए 54 ही आया। चलिए नोट करिए इसको। देखिए
अब टाइप 5 का क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं। इसमें बोला जा रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 6, 10, 14, 18 डॉट 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 174। मतलब कि बीच में कुछ टर्म एब्सेंट है, मतलब नहीं दिखाया गया है, हाइड किया हुआ है, और लास्ट वाला टर्म आपको दिया गया है 174। तो आपसे पूछा जा रहा है इस एपी में टोटल कितने टर्म्स है। जैसे हमको दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4, एक लास्ट वाला कितना 5, लेकिन बीच में हाइड है, तो सारे मिला करके इसमें आपसे पूछ रहा है कि कितने टर्म है। तो बताते हैं, देखिए इसका सोल्यूशन आपको जो दिया गया है एपी, उसको लिखिए एपी बराबर 6, 10, 14, 18 डॉट 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 174। मतलब इस एपी का लास्ट टर्म कितना है 174। यदि इसका हमको पोजीशन पता हो जाए कि इसका स्थान कितना है इस क्लास में, इस एपी में 174 का पोजीशन कितना है, तो जितना 174 का पोजीशन रहेगा वही इस एपी में नंबर ऑफ टर्म रहेंगे। जैसे हम एग्जांपल समझाते हैं, किसी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें मोहन का जो रोल नंबर है सबसे लास्ट में है, मतलब मोहन का रजिस्टर में अटेंडेंस सबसे पीछे आता है और उसका अटेंडेंस आता है सपोज दैट 50। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हुए 50। मतलब कि क्लास का जो सबसे अंतिम स्टूडेंट रहेगा उसका रोल नंबर हमको पता हो जाए तो हम बता सकते हैं कि उस क्लास में इतने स्टूडेंट हैं। उसी तरह से यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि ये भी एक क्लास है, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं। तो इस क्लास में सबसे अंतिम बच्चा कौन है 174। इस क्लास में सबसे अंतिम बच्चा कौन है 174। यदि इसका हम रोल नंबर निकाल दे, यदि इसका हम पोजीशन निकाल दे कि इस क्लास में 174 का पोजीशन कितना है, तो जितना 174 का पोजीशन होगा वही इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ओके, समझ में आ रहा है। देखिए, तो इसका पोजीशन, इसका नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो एपी आपको दिया गया है उससे लिखेंगे ए का वैल्यू और डी का वैल्यू। ए का वैल्यू कितना है 6, डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं T2 माइनस T1, यानी 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। अब देखिए हमको किसका पोजीशन फाइंड करना है 174 का। इसके आगे तो कोई बच्चा नहीं है, सबसे लास्ट में यही है, इसी का रोल नंबर निकाल देते हैं। जितना इसका रोल नंबर होगा वही इस क्लास में स्टूडेंट बताएगा, मतलब इस एपी में नंबर ऑफ टर्म पता चल जाएगा। तो सबसे लास्ट में है 174, सबसे लास्ट वाला को TN बोला जाता है, तो TN बराबर 174। मतलब कि हमको 174 का पोजीशन नहीं पता है कि 10 में है कि 11 में है कि 12 में है। कहने का मतलब जैसे आपसे पूछेगा 14 कौन सा टर्म में है, तो 1, 2 थर्ड टर्म में है। 18 कौन सा टर्म है 1, 2, 3 4 टर्म में है, लेकिन बीच में तो आपको गैप दिया गया है, कितना एब्सेंट है, कितना सारे टर्म इसमें एब्सेंट है हमको नहीं मालूम है, और सबसे लास्ट में दिया गया है 174। इसका पोजीशन बताना है, इसका कि कौन सा पोजीशन पे आता है, तो उसको हम लोग मान लें क्या 174 को कि nth टर्म में आते हैं। Tn बराबर 174। अब Tn का फॉर्मूला बताया हुआ है, Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद ये लिखते हैं इज इक्वल टू 174। वैल्यू पुट करते हैं 6 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू 4। सोल्व करिए तो 6 प्लस 4 इंटू n 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 174। 6 में से 4 गया 2 प्लस 2 को उधर भेजेंगे, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा 174 माइनस 2, यानी 4n इज इक्वल टू 172। तो n इज इक्वल टू 172 बाई 4, 43। n का वैल्यू कितना आ गया 43। मतलब कि 174 का जो पोजीशन है इस एपी में कितना है 43, और सबसे लास्ट टर्म यही है, सबसे लास्ट टर्म 174 है, जो कि कौन सा पोजीशन पे आता है 43rd पोजीशन पे आता है। मतलब कि इस पूरे एपी में कुल कितने टर्म्स है तो 43। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 43। ये आपका आंसर होगा। चलिए इसको लिखिए। देखिए अब टाइप 6 का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दिया हुआ इसमें विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब ये एपी आपको दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है इस एपी का कौन सा टर्म 72 ज्यादा है, किसको से
41st टर्म से। लैंग्वेज यहाँ पे समझिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। यदि आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सकता है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपसे पूछा जो बोला जा रहा है इस एपी का कौन सा टर्म हमको नहीं पता है, जिसके बारे में आपसे बोला जा रहा है उसको पहले हम मान लेते हैं कि nth टर्म। लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी nth, यानी जिसके बारे में बोला जा रहा था उसको हमने nth टर्म मान लिया। मतलब कि nth टर्म जो है वो 72 ज्यादा होगा। nth टर्म कितना ज्यादा है? 72। किससे? 41st टर्म से। मतलब यहाँ पे इस स्टेटमेंट में दो टर्म का कंपेयर किया जा रहा है, एक nth टर्म का और एक 41st टर्म का। तो जिस दो टर्म का कंपेयर किया जा रहा है पहले उसको दोनों को बराबर कर दीजिए। nth टर्म लिख दीजिए और 41st टर्म लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि कौन सा टर्म 72 ज्यादा है, तो nth टर्म 72 ज्यादा होगा। किसको से? 41st टर्म से। मतलब कि ये वाला जो टर्म है 72 ज्यादा है किससे? 41st टर्म से। और हमने बीच में बराबर कर दिया है। तो ऐसा इक्वल कब होगा? ये दोनों इक्वल कब होगा? जब हम इसमें भी 72 ऐड कर देंगे तब। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि nth टर्म जो है, जो बोला जा रहा था रिक्वायर्ड टर्म, उसको हमने nth मान लिया। तो nth टर्म जो है 41st टर्म से 72 ज्यादा है। तो ये ज्यादा है, ये दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें 72 ऐड कर दें। अगर जो ये कम रहता तो इसमें भी 72 कम कर देते तो इक्वल हो जाता। मतलब ये एक इक्वेशन बन गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं। Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T41 को क्या लिखेंगे? a प्लस 40d। पहले ही बताए थे T40 रहेगा तो एक घटा देते हैं, T प्लस a प्लस 39d। उसी तरह से यहाँ 41 है, a प्लस 40d प्लस 72। अब a और d का वैल्यू जो आपको इस एपी में दिया हुआ है उससे फाइंड कर लेंगे, लिख लेंगे कि a कितना है और d कितना है। तो इस एपी में दिया हुआ है फर्स्ट टर्म a 8, यानी a का वैल्यू 8 और कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं, यानी 14 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना? 6। वैल्यू पुट कर दीजिए। a का वैल्यू 8 प्लस d का वैल्यू 6। 8 प्लस 40 इंटू 6 72। ये हो जाएगा 8 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 6n माइनस 6। ये हो जाएगा 8 प्लस 40 इंटू 6 240 प्लस 72। 8 में 6 गया 2 प्लस 6n, इसको ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा जी? 240 और 72 60 312 320। दो को उधर भेज देंगे तो 2 प्लस में है तो उधर का माइनस में, यानी 6n इज इक्वल टू 320 माइनस 2 यानी 318। n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 318 बाई 6। 6 5 30 1 6 3 53। मतलब कि इस एपी का जो 53rd टर्म है वह 72 अधिक है किससे? 41st टर्म से। रिक्वायर्ड टर्म आपका कितना आ गया? 53। यही आपका। चलिए इसको नोट करिए। देखिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है टाइप 7 का। इसमें बोला जा रहा है आपसे फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। मतलब कि ये एपी दिया हुआ है, इसमें हमको इस एपी में दो टर्म सिलेक्ट करना है, जो दोनों टर्म कैसा होना चाहिए? मिडिल टर्म। जैसे एग्जांपल हम समझाते हैं 1 2 3 4 5 6। हमारे पास ये 6 टर्म है, इसमें टू मिडिल मोस्ट टर्म कौन होगा? दो इधर दो इधर बच गए, ये दोनों बचा, यानी 3rd और 4th मिडिल मोस्ट टर्म होगा। जैसे किसी एपी में 8 नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें मिडिल मोस्ट टर्म कौन होगा? 4 और 5। 4 और 5 मतलब कि इसको हटा करके लेफ्ट साइड में जितना टर्म होना चाहिए उतना ही टर्म राइट साइड में होना चाहिए। ये दोनों को हम हटा दिए, इधर ही बचा 3 और इधर ही बचा कितना? 3। तो ये आपका क्या हो गया? 4 और 5 मिडिल मोस्ट टर्म। ठीक है। मतलब ने हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, यदि टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 हो तो मिडिल मोस्ट टर्म कौन होता है? 3 और 4। ये 3 4 कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टर्म 6 है तो उसको आधा करेंगे, तो आधा करेंगे कितना हो गया? 3 और उसके बाद वाला। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 8 है, तो 8 के आधा कितना होता है? 4, यानी 4 वाला और उसके बाद वाला, ये मिडिल मोस्ट टर्म होगा। उसी तरह से नंबर ऑफ टर्म 10 रहे 10 रहे तो 2 मिडिल मोस्ट टर्म कौन होगा? 10 के आधा कितना होता है? 5,
यानी 5 वाला और 6 वाला। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यदि नंबर ऑफ टर्म इवन में रहेगा तो 2 मिडिल मोस्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यदि नंबर ऑफ टर्म 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, इसमें 2 मिडिल मोस्ट टर्म फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। नंबर ऑफ टर्म्स यदि और रहे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल टर्म फाइंड कर सकते हैं, 2 मिडिल मोस्ट टर्म फाइंड नहीं कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस एपी में टोटल कितने टर्म्स है उसको पहले फाइंड आउट किया जाता करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए पहले ही बताए थे, जो सबसे लास्ट वाला टर्म रहे, जो सबसे लास्ट वाला नंबर रहे उसका रोल नंबर निकाल लेंगे। इसका जो रोल नंबर होगा, इसका जो पोजीशन होगा, वही हमको बताएगा इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स। इसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले जो दिया हुआ एपी है उससे ए और डी लिखते हैं। ए का वैल्यू कितना -4/3, डी का वैल्यू कितना t2 - t1 -1 माइनस t1 कितना है -4/3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस, डायरेक्ट लिखते हैं इसको, सब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 - 3 + 4 यानी कितना आ गया 1/3। सबसे लास्ट वाला टर्म कितना है 4 होल 1/3, यानी tn बराबर आपको दिया गया है 4 होल 1/3 मीन्स 4 3 12, 12 और 13, 13/3। हमको इसी का पोजीशन निकालना है कि इस नंबर का पोजीशन, इस नंबर का रोल नंबर कितना है इस एपी में। 13/3 का जो रोल नंबर आएगा, मतलब जो पोजीशन आएगा, वही नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा। फाइंड करते हैं। टीएन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a + n - 1 × d = 13/3। वैल्यू पुट करते हैं a का और d का। a का वैल्यू -4/3, d कितना है 1/3 = 13/3 -4/3 ब्रैकेट टोड़ेगा, n में 1/3 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा n/3 माइनस प्लस माइनस 1/3 = 13/3। ये सारे नंबर को उधर भेज देते हैं, इधर बच गया n/3, 13/3 माइनस उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, माइनस उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, यानी n/3 = एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा जी 3, 13 + 4 + 1, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, n बराबर 18। n बराबर कितना आ गया 18। हम अभी बताएं कि यदि नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, 16 हो, तो 2 मिडिल मोस्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया 18, 18 का हाफ कितना होता है 9, मतलब कि 9th टर्म और 10th टर्म जो होगा वही 2 मिडिल मोस्ट टर्म होगा, और उसी का हमको सम फाइंड करना है। लिख देते हैं क्या 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स are T9 and T10। ओके, अभी दोनों का सम निकाल लीजिए, मतलब T9 + T10। T9 के बदले क्या लिखेंगे a + 8d, और T10 के बदले क्या लिखेंगे a + 9d। इसको ऐड करिएगा तो a और a कितना हो गया 2a + 8d और 9d 17d। वैल्यू पुट करिए 2 × a का वैल्यू कितना है -4/3 + 17 × d का वैल्यू कितना है 1/3, ये आ गया -8/3 + 17/3। इसको एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 3, और 17 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा 9/3, यानी 3 आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन टाइप 8 का क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 7 10 13 ... 184। इस क्वेश्चन में आपसे 8th टर्म निकालना है, लेकिन कहाँ से निकालना है लास्ट से, मतलब हमको बैकवर्ड आना है लास्ट से। जैसे सपोज दैट किसी एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म 20, ठीक है, तो 20 जो हो गया सबसे लास्ट टर्म हो जाएगा, और उससे पीछे ना 20 के पास फिर पहले क्या आएगा 19 18 17 16 15 एंड सो ऑन। मतलब कि हमसे इस क्वेश्चन में एंड से 8th टर्म पूछा जा रहा है। ये जो फॉर्मूला बताए थे टीएन का a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला हम लोग कब लगाते हैं, जब हमसे शुरू से मतलब फर्स्ट से लेफ्ट से राइट जाना रहे, फर्स्ट से लेफ्ट से राइट जाना रहे, और आपसे पूछेगा 10 टर्म 11 टर्म 12 टर्म, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन इसमें जस्ट इसका उल्टा है,
इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि लास्ट से एथ टर्म क्या होगा। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट से nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। किसी भी एपी के लास्ट से nth टर्म निकालना हो तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहां l जो होगा ये लास्ट टर्म हो जाएगा। l क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, इंट से कौन सा टर्म पूछा जा रहा है, एथ टर्म। तो n के जगह पर 8 रख देंगे। अब d का वैल्यू कैसे निकलता है, जैसे निकालते हैं t2 माइनस t1, यानी d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3। वैल्यू पुट करिए, एथ टर्म फ्रॉम इन l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। इसका सबसे लास्ट टर्म कितना है 184 माइनस n कितना पूछा जा रहा है, जिस टर्म के बारे में पूछा जा रहा है वही n हो जाएगा। तो 8 टर्म के बारे में पूछा जा रहा है, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7 इंटू डी का वैल्यू कितना निकाले 10 माइनस 7 3, 184 माइनस 21, इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 4 में से 1 गया 3, 4 में से 163, ये आपका। चलिए, उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में टाइप 9, 10 मतलब जो छूटा हुआ है एपी से रिलेटेड क्वेश्चन, जो बोर्ड में 2022 के बोर्ड में क्लास 10 सीबीएसई के लिए जो आने वाला है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर देंगे। चलिए, थैंक यू।